इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपए वाला जो फी लीटर पेट्रोल था वो आज 458 रुपए का है, और जो डीजल 146 रुपए का था वो आज 520 रुपए का है। जो तीनों ममालिक जंग लड़ रहे हैं वहां पे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक को देख लेते हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान को ले लें, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, एथोपिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। मैंने इन सारे ममालिक की लिस्टें निकाली हैं, और बहुत सारे ममालिक की, दर्जनों ममालिक। ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, और जहां पे आमदन के जराए पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़े ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही हैं। इन सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। तो जंग क्या खाली पाकिस्तान के लिए लग गई है? इंडिया भी इसी खित्ते में पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, वहां भी पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। ये साथ आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे जैसी हालात है, वहां जमीन में पेट्रोल तो नहीं निकलता ना, बल्कि पेट्रोल को वहां पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। वहां पेट्रोल बहुत सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है जिसको कोई समंदर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान को भी समंदर नहीं लगता, मंगोलिया, वियतनाम, हर जगह पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है। हालांकि हमारे लिए तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है, पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने नॉर्मली तो इसहाक डार झूठ ही बोलता है, कलमा पढ़ के भी झूठ बोलता है, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलता है। इसहाक डार जैसे आदमी ने भी कह दिया कि हमारे लिए तो 20 टैंकर्स ईरान ने छोड़ दिए हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजार सकते हैं। हमारे साथ तो ईरान ने मुआहदा कर दिया कि हम यहां से तेल निकाल सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। फिर हमें सऊदी अरब भी सस्ता तेल देता है, ईरान भी सस्ता तेल देता है, हम रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब तेल आ भी रहा है और सस्ता मिल रहा है, तो पाकिस्तान में यह हैरान कुन इजाफा तेल की कीमतों में क्यों हो रहा है? हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे ना, हमारी तो किसी के साथ जंग नहीं चल रही। हम तो शौकिया अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर फिदाई हमले कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को यहां पे इस खित्ते में पांव जमाने हैं आने वाली सर जंग के लिए। तो हमने बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देना है और पाकिस्तान के बीच में से रास्ता देना, ताकि अमेरिकन कंटेनर जैसे माजी में नेटो सप्लाई जाती थी वैसे ही अमेरिका की सप्लाई जाया करे। हमने तो ये करना है सिर्फ। तो इस वक्त पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे ज्यादा ऐसा मुल्क है जहां की आवाम को मार पड़ी है, और मारा किसी बाहर से नहीं, हुकूमत ने मारा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा सहूलतकारी भी मिली है ईरान की जानिब से। आपने हुर्मुज़ में इनके तेल के इनके कंटेनर गुजरते हैं, इनको कोई नहीं रोकते, इनके झंडे लगे हुए गुजरते रहते हैं। ट्रंप ने गवाही दी है, सागडार ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की कमर क्यों तोड़ी गई ये मैं आपको अब बताता हूं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर तक कारोबारी जिंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अयाशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनकी हरकतें बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफायत शारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफिले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं। कैसे फ्रॉडिया एलीट है पाकिस्तान के जर्नैलों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। अब ये क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही, मईशत का पहिया तो चल ही नहीं रहा, ना सरमायाकारी आ रही है, ना कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है, ना रियल स्टेट का बिजनेस हो रहा है, कोई कारोबार हो नहीं रहा पाकिस्तान में। जब कारोबार नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, यानी कारोबार जिंदगी चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। अब अगर कारोबार जिंदगी बंद हो गया हुकूमत की घटिया कारकर्दगी की वजह से और आवाम के अदम एतमाद की वजह से, तो 3 तरीके बचते हैं। फिर नंबर 1, कर्जे लो, इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो। और ये इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए। पिछले इतने कर्जे लिए इन्होंने, सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अरबियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे ही याद रखेंगे लोग। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो खसारा हो रहा है पाकिस्तान को, उसका पूरा करने के लिए 3 चीजें। नंबर एक कि ये सबसे पहले कर्जा लेते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे ये ले रहे हैं। नंबर 2, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर एकदम टैक्सों की भरमार करते हैं, यानी जो काबू आ गया ना, नेट के अंदर आ गया, उसको रगड़ा दे देते हैं। ये गरीब आदमी को नचोड़ देते हैं, ये मिडिल क्लास को तबाह कर देते हैं। दूसरा,
नंबर 3, वो चीजें जिनको लोग इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते, उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। एलपीजी लोगों को लेनी पड़ेगी, पेट्रोल लोगों को खरीदना होगा, गाड़ी नहीं चलती उसके बगैर, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। अभी किसानों को बहुत ज्यादा डीजल चाहिए होगा, 520 रुपए लीटर है यार। उनकी आगे गंदम की कटाइयां हो रही हैं, मशीनें लगनी है वहां पे, बहुत काम होना है, तो कहां से लाएंगे वो इतना पैसा? फिर गंदम की कीमत भी आप उनको नहीं देते ना दिलवाते हैं, तो चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें बढ़ाते हैं क्योंकि लोगों ने इनको इस्तेमाल करना होता है इन चीजों को। अब होगा पता क्या, अल्टीमेटली लोग इन चीजों का इस्तेमाल भी कम कर देंगे। फिर हुकूमत क्या करेगी? ये अल्टीमेटली हुकूमत खुदा ना खाता डिफॉल्ट की तरफ चली जाएगी, जिस तरह की ये घटिया हरकतें पाकिस्तान के अंदर कर रही है। और इनका 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो एफबीआर का है, वो टैक्स इकट्ठे नहीं कर पा रहा, कारोबार नहीं चल रहा, तो टैक्स कहां से इकट्ठे करेगा? ये उसको पूरा करने के लिए आईएमएफ ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया था, इन्होंने पूरा कर दिया। आईएमएफ के जो रेवेन्यू के अहदाफ है वो खुद मुकर्रर करता है, वो बताता है कितना पैसा आपने मुल्क से निचोड़ के इकट्ठा करना है और कहां कहां से कैसे कैसे इकट्ठा करना है, वो भी वो बताता है। इसको कहते हैं मुल्क को गिरवी रखना। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं था, जो अब हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले नहीं होता था, लेकिन अब वही हो रहा है।